हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे C6 सीरीज़ जो कि है एंटो सीरीज़। ब्लैक बुक 2024 पर जाकर आप देख भी सकते हैं। उसका लेक्चर नंबर 15 जिसमें कि 701 से लेकर 750 तक के वर्ड होंगे। 50 वर्ड को हम डेली डिस्कस करते हैं। इससे अलग C3 और C1 सीरीज़ के जो भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड देखे जाएँ या जो इन मेन 50 वर्ड से कनेक्टेड होंगे उनको हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। रैपिड फायर करेंगे C1 सीरीज़ का, जो कि हमारी C1 सीरीज़ पहले कंप्लीट हो चुकी है, उसका रिवीजन करेंगे। 4 तरह की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। क्विजेस भी आप वहाँ पर ही एक्सेस कर पाएंगे। चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला वर्ड है हमारा पुअर। पुअर इजी वर्ड है, कोई भी इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ओपुलेंट, ओपुलेंट में भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ओपुलेंस का रखा है। ओपुलेंस मतलब कि ओप्पो के लेंस। ओप्पो के लेंस जो है वो धनी लोग ही पहनते हैं, समृद्ध लोग ही पहनते हैं, ये हमने कर रखा है। पॉजिटिव इजी हो जाएगा। और डिप्रिशिएटिव यानी कि जो डिप्रिशिएशन होता है, अवमूल्यन होता है, वो आपको पता ही होगा। तो दोनों ईजी वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोसेस। पोसेस का मतलब होता है रखना। पोसेस का मतलब होता है रखना। इसमें पोज को रिलेट करेंगे। पोज, पोज क्या होता है? जैसे आपको फ़ोटो खिंचवाने के लिए पोज दिया जाता है, ठीक है। तो पोज की फ़ोटो अपने पास रखो। तो इस पोज की फ़ोटो को आप अपने पास रखो, ठीक है। अपने कोई पोज बनाकर, कोई अच्छा सा पोज अपने बनाकर फ़ोटो खिंचवाया, तो इस पोज की फ़ोटो को आप अपने पास ही रखो। इस पोज की फ़ोटो को आप अपने पास रखो। रिलीज इजी वर्ड हो जाएगा। और पोज की बात हुई है तो रिपोज, ट्रिक से आप कंफ्यूज मत करना। तो रिपोज हमने देख रखा है, मतलब कि रीपोज, दोबारा पोज बनवाने के लिए खड़े हो जाओ, रेस्ट मत करो, है ना। रीपोज दो, दोबारा से पोज दो, रेस्ट मत करो बिल्कुल भी, है ना। तो आप देख सकते हैं। बाकी हमारा पोजेस वर्ड था, इसमें पोज की फ़ोटो आप अपने पास रखो, मतलब कि ये पोज बनाकर आप अपने पास रखो, या फिर उसकी फ़ोटो को अपने पास रखो। तो पास रखना इसका मीनिंग हो जाएगा। इससे अलग पोज की बात हुई है तो रिपोज हम जरूर रिवाइज करेंगे, मतलब कि दोबारा पोज बनाओ, रेस्ट मत करो। आप पता लगा एक फ़ोटो खिंचवा कर रेस्ट करने लगे, तो रीपोज बनवाओ। फैमिली फ़ोटो आप खिंचवा रहे थे तो आप दोबारा से पोज बनाओ, रेस्ट मत करो। तो रेस्ट इसका मीनिंग हो जाएगा। पोजेस मतलब कि पोज की फ़ोटो आप अपने पास रखो, मतलब कि किसी चीज़ को अपने पास रखना। इंक्लूड सभी को पता होगा, उसका अपोजिट प्रीक्लूड भी आपको थोड़ा सा रिलेट कर लें तो उससे याद हो जाएगा। इंक्लूड, प्रीक्लूड 2 बार आप बोलें, 3 बार बोलें, वर्ड प्रीक्लूड भी आपको याद हो जाएगा। इंक्लूड मतलब शामिल करना और प्रीक्लूड मतलब कि किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। प्रेडेसेसर, ये भी इजी हो जाएगा क्योंकि सक्सेसर होता है, उसका जो अपोजिट होता है वो प्रेडेसेसर होता है, मतलब कि पूर्वाधिकारी। प्रीमियम इजी है, इन्फीरियर सुपीरियर आप उससे रिलेट कर सकते हैं। प्रिजर्व करना भी इजी हो जाएगा, मतलब कि संरक्षण करना। नेगलेक्ट भी इजी वर्ड है, तो इसमें कोई भी, पूरी स्लाइड में 4 यहाँ पर वर्ड हैं, एक एक उनका एंटो है। 8 वर्ड, 8 के 8 यहाँ पर ईजी हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज के आपने कुकर जरूर देखे होंगे, ठीक है। प्रेस्टीज के कुकर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं। प्रेस्टीज के कुकर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं। डिसरिगार्ड, रिगार्ड में डिस आ रहा है तो अनादर हो जाएगा, तो इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी आप प्रेस्टीज आप कुकर से रिलेट करें। प्रेस्टीज के जो कुकर होते हैं बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं। मीनिंग क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा इसका प्रतिष्ठित, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिज्यूमेबल। प्रिज्यूम वर्ड हमने पहले भी शायद कर रखा है। प्रिज्यूम अगर नहीं कर रखा, आपको नहीं याद आता है तो एज्यूम से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि एज्यूम से रिलेट कर सकते हैं। एज्यूम का मतलब होता है माना जाने वाला, ठीक है। प्रिज्यूमेबल मतलब कि प्रिज्यूम करना, एज्यूम करना होता है मतलब कि माना जाना, किसी चीज़ को मान लेना, है ना। और इम्प्रोबेबल, तो ये भी इजी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को आप इसमें देख सकते हैं। प्रोबेबल वो होता है संभावना किसी चीज़ की, प्रायिकता होना, उसमें इम लगा देंगे, यानी कि असंभाव्यता, अप्रायिकता, ठीक है। तो इजी हो जाएगा। प्रिज्यूमेबल को एज्यूम से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रिज्यूम आपको पता हो तो अच्छी बात है, मतलब कि माना जाने वाला। नेक्स्ट वर्ड प्रिटेंस। प्रिटेंस को प्रिटेंड से रिलेट करें तो आपको याद हो जाएगा। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। फेन, फेन हमने कर रखा है, फेना ही लेना, अच्छा दिखावा करती है, ढोंग करती है ना। प्रिटेंड, तो प्रिटेंड इजी वर्ड है, प्रिटेंस भी उसी से ही हो जाएगा। रियलिटी भी इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवेल। प्रिवेल न्यू वर्ड है तो इसमें ट्रिक बनाएंगे। प्री मतलब पहले वाला, और वेल से रेल को रिलेट करेंगे। पहले वाली रेल जीत गई, प्री रेल, पहले वाली रेल जो है वो जीत गई। प्री रेल पहले वाली, पोस्ट वाली हार गई, प्री वाली रेल जीत गई, तो जीतना इसका मीनिंग हो जाएगा। सरेंडर मैंने अभी आपको बताया था पिछली ही वीडियो में, सुरेंदर ने हार मान ली, सुरेंदर ने सरेंडर कर दिया। सरमाउंट मतलब कि सर, जो हमारे सर थे वो माउंट को उन्होंने जीत लिया था।
सर ने माउंट को जीत लिया था, पार कर लिया था, ओवरकम कर लिया था, ये सभी इजी वर्ड हैं। प्रीवेल हमारा मेन वर्ड है, प्री मतलब कि पहले वाली रेल जीत गई थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीवियस, इजी हो जाएगा, करंट भी इजी है। पोस्टीरियर में पोस्टर को रिलेट करेंगे, पोस्टर पिछला वाला ही बढ़िया था, ठीक है। आप कहीं गैलरी में जा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं, तो आप चले जा रहे हैं, तो आपने ये पोस्टर देखा, ये देखा, तो यहाँ पर आपने कहा पोस्टर पिछले वाला ही बढ़िया था। तो पोस्टीरियर में आप पोस्टर को रिलेट करेंगे, पोस्टर पिछले वाला ही बढ़िया था, ठीक है। डोर्सल हो जाएगा पीठ वाला मतलब कि पिछला, है ना। बाकी दोनों इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। प्रे को रिलेट करेंगे, प्रे क्या होता है, शिकार करना। अब जैसे इनको पता होगा आपका ये केस, है ना। प्रे करी मैंने शिकार करके, प्रे, ठीक है, मैंने शिकार कर दी, मैंने शिकार करके उसके बाद प्रे की, मतलब कि मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे बचा लो, ठीक है। प्रे करी मैंने शिकार करके, तो प्रे को आप उससे रिलेट कर सकते हैं। प्रेयर आपको पता ही होगा, यहाँ पर ई आता है, यहाँ पर ए आता है ना, प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करना वाला प्रे से ही हम इसको रिलेट करेंगे, प्रे करी मैंने शिकार करके। प्रेडेटर आपको पता ही होगा, शिकारी। प्रेडेटर कई जगह हम सुनते भी हैं, तो इसमें भी कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, वैसे भी एंटो है। सोलम हमने पहले देख रखा है, मतलब सलमान आजकल बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है, ठीक है, सोलम। पेंसिव मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया, पेन शिवी का ख़त्म होने पर वो विचारमग्न हो गई थी, वो चिंता करने लगी थी, है ना, वो चिंतित हो गई थी। सीरियस ईजी है, डिग्निफाइड भी ईजी है। और फ्रिवोलियस मतलब कि फिर वो लाओस में तुच्छ हरकत करने लगा था, फिर वो लाओस में जाकर तुच्छ हरकत करने लगा था, बचकानी हरकत करने लगा था, ये भी कर रखा है। प्रे मतलब कि शिकार, आप प्रे से रिलेट करें, मतलब कि मैंने प्रार्थना करी थी, प्रे करी थी शिकार करके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिम। प्राइम से रिलेट करेंगे, प्राइम चीज़ बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है प्राइम चीज़ें, ठीक है। प्रिम को प्राइम से रिलेट करेंगे, प्राइम चीज़ें बहुत ज़्यादा औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है, तो आसानी से याद हो जाएगा। इनफॉर्मल ईजी है, और डिसेबल्ड भी ईजी है, वैसे हमने ट्रिक भी बना रखी है। दिस हैवल, इस हैवल के पंखे से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, तितर बितर हो गया है, बिखरा हुआ हो गया है। ग्रिम भी हमने कर रखा है, मतलब कि गाड़ी का रिम बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। स्टर्न भी हमने आपको बता रखा है। इस टर्न में मैं एक जोरदार प्रदर्शन करूंगा, एक कड़क प्रदर्शन करूंगा। ग्लूमी में ग्लम को रिलेट कर रखा है, गुलाम लोग आजकल उदास रहते हैं, तो उदास होना प्रेजेंट ईजी हो जाएगा। मेन वर्ड था हमारा प्रिम, इसमें प्राइम को रिलेट कर रखा है। प्राइम चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्राइम्ड, इसमें प्राइम मिनिस्टर को रिलेट करेंगे, या फिर प्राइम को ही आप रिलेट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। प्राइम्ड वर्ड है हमारा तैयार होना, प्राइम मिनिस्टर तैयार हो रहे हैं, और मीनिंग हो जाएगा इसका तैयार होना। अनरेडी इजी वर्ड हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है प्राइमेवल। प्राइमेवल का मतलब होता है अति प्राचीन, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना। प्री को इसमें रिलेट करेंगे, और मिडेवल को इसमें रिलेट करेंगे, ठीक है। प्री मिडेवल बहुत ज़्यादा अति प्राचीन युग था, ठीक है। प्री मिडेवल अति प्राचीन युग था, अति प्राचीन इसका मीनिंग हो जाएगा, प्री मिडेवल अति प्राचीन युग था। रिसेंट हाल ही का हो जाएगा, इजी वर्ड है। प्रीमिटिव हमने देख रखा है, प्री मिट्टी, पहले की मिट्टी बहुत ज़्यादा प्राचीन थी, बेसिक थी, एंशिएंट थी। विंटेज कार आपको पता होगा, क्लासिक इजी हो जाएगा, मॉडर्न भी इजी हो जाएगा। प्राइमेवल हमारा मेन वर्ड है, मतलब कि प्री और मिडेवल। प्री मिडेवल बहुत ज़्यादा प्राचीन युग था, है ना, अति प्राचीन युग था, उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। प्रायर इजी हो जाएगा। सब्सिक्वेंट हमने कर रखा है, सब सीक्वेंस में होंगे आगामी समय में, सब सीक्वेंस में आ जाएंगे, सब सीक्वेंस में हो जाएंगे आगामी समय में। प्रोबेबिलिटी आसान हो जाएगा, संभावना या फिर प्रायिकता होना किसी चीज़ की, डेफिनेटली भी इजी हो जाएगा। प्रोबेशन में है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि मेरा तो अभी प्रोबेशन चल रहा है, तो प्रोबेशनर क्या होता है, प्रोबेशन में जो काम करता है, ठीक है, जो काम सीखने के लिए नियुक्त किया जाता है उसको प्रोबेशनर कहते हैं। जब आपकी नौकरी लगेगी तो आप भी कुछ समय के लिए प्रोबेशन में काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही नौकरी पक्की होती है। मास्टर इजी हो जाएगा। प्रोसीड, डिसीड, ये सभी इजी वर्ड हैं। विड्रॉ भी इजी है, प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशनल। एमेचर, आई एम मैच्योर, नौसिखिया नहीं रहा मैं, ठीक है, शौकीन भी इसका मीनिंग होता है, और नौसिखिया भी होता है ना। आई एम मैच्योर, अब मैं नौसिखिया नहीं रहा, इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। प्रोलॉन्ग लंबा करना इजी हो जाएगा, शॉर्ट आ रहा है छोटा करना। प्रोमिनेंट इजी हो जाएगा। ऑब्सक्योर मतलब कि अब क्योर करो, क्योंकि स्पष्ट दिखने लगा है, अज्ञात सा दिखने लगा है, ठीक है, आंखों के सेंस में हमने इसको याद किया था। अननोन इजी है। इनकॉन्स्पिक्यूअस हमने रिलेट कर रखा है, कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, तो इसमें इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा अस्पष्ट, ठीक है, हो जाएगा वर्ड ये भी।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा प्रोपेगेट। प्रोपेगेट को प्रोपेगेंडा से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। प्रोपेगेंडा मतलब किसी चीज़ को फैलाना और प्रसार करना, तो ये इजी हो जाएगा। डिप्लीट मतलब कि दी की प्लेटलेट्स कम हो गई थी। एक होता है इसमें रिप्लीट मतलब कि रीप्लेट, आपने दोबारा प्लेट भरकर आप ले आए थे, मतलब कि रिफ़िल करना, दोबारा भरना किसी चीज़ को। शादी में खाना खाने गए थे आप। डायलेट मतलब कि डाईलेट करी इसलिए फैला कर करनी पड़ रही है। डायलेट मतलब कि डाई करने में मैं इस बार लेट हो गया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वाइडन करके लगानी पड़ रही है। कॉन्टैक्ट ईजी हो जाएगा, कंप्रेस भी ईजी हो जाएगा। बाकी मेन वर्ड था प्रोपेगेट। प्रोपेगेंडा से रिलेट कर सकते हैं। प्रोपेगेंडा को मतलब फैला रहे हो आप किसी चीज़ को, ठीक है। प्रॉपर ईजी है, अनसुटेबल ईजी है, प्रोस्पेक्ट, इम्पॉसिबिलिटी सभी ईजी वर्ड है। प्रोस्पर, डिक्लाइन, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब होता है बहुरूपी। प्रोटीन को रिलेट करेंगे, प्रोटीन खाने से बहुरूपी या फिर वर्सेटाइल हो गया हूँ, ठीक है। प्रोटीन खाने से मैं बहुरूपी हो गया हूँ, वर्सेटाइल हो गया हूँ, तो आप आसानी से इसको प्रोटीन से रिलेट कर सकते हैं। वैसे वर्ड होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन खाने से मैं बहुरूपी हो गया हूँ, वर्सेटाइल हो गया हूँ। अनचेंजिंग तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रोवाइड ईजी हो जाएगा, डिनाई ईजी हो जाएगा। अकॉर्ड मतलब कि कॉर्ड, एक कॉर्ड रस्सी वाली होती है, एक कॉर्ड जीवा होती है, तो दोनों को ही रिलेट कर सकते हैं। दोनों का काम होता है दो भुजाओं में समझौता कराना, दो चीज़ों को मिलाना, ठीक है। कॉन्फर हो जाएगा मतलब कि प्रदान करना। डिसएग्रीमेंट ये तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविडेंट। अब एक वर्ड याद करिए, 709 पर इम्प्रोविडेंट हमने देखा था, इसमें प्रोविडेंट फंड को रिलेट किया था। अब प्रोविडेंट फंड जो सेवानिवृत्ति का लाभ होता है, कहीं ना कहीं ये बचत से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसमें इम लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा, तो वो अपव्ययी मतलब कि खर्चीला। स्पेंड थ्रिफ्ट, अब इसमें आपको पता होगा एक वर्ड थ्रिफ्टी मतलब कि 350 को इसमें रिलेट किया था। 350 रुपये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती प्राइस है। किफ़ायती मतलब कि थोड़ा सा बचत से रिलेटेड होता है, मतलब कि कंजूसी से रिलेटेड या फिर बचत से रिलेटेड। थ्रिफ्ट इसमें आ रहा है, तो ये बचत से रिलेटेड हो जाएगा। स्पेंड कर दिया आपने अपनी बचत, तो अपव्ययी हो गए थे आप, खर्चीले हो गए थे। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 350 रुपये बहुत ज़्यादा किफ़ायती होते हैं। वेस्टफुल तो ईजी हो ही जाएगा, मतलब आप चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, पैसों को वेस्ट कर रहे हैं। प्रोविंशियल प्रांतीय मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बाकी आप पीसीएस की फुल फॉर्म में भी आप प्रोविंशियल को देख सकते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन भी मैंने अभी आपको बताया था। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है कंप्यूटर में महानगरीय। और प्रोविजनल भी आपने सुना होगा, प्रोविजनल डिग्री लाते हैं, जैसे देख सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। परमानेंट ईजी है, डेफिनेट भी ईजी है। नेक्स्ट वर्ड स्यूडो। वैसे स्यूडो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो बायो में आपने स्यूडोपोडिया आपने सुना होगा, स्यूडो पोर्ट्स सुना होगा, है ना, पैर होते हैं, तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। स्यूडो का मतलब होता है नकली। जेन्युइन ईजी है, पब्लिक प्राइवेट और पब्लिसाइज करना, विदहोल्ड करना, तो ये आपने चीज़ें सुनी होंगी, कोई भी इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है पुइसेंट। पुइसेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। अब इसमें पीयूष को रिलेट करेंगे, ठीक है। और आंट, पीयूष की आंट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। पीयूष की आंट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। पीयूष तो आपको वर्ड पता भी होगा, है ना, आप नए नए बच्चे हैं, आपको पीयूष बहुत अच्छे से पता होगा। पीयूष की आंट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो आप शक्तिशाली को रिलेट कर सकते हैं। लेजी इजी हो जाएगा। टाइटन वॉच शक्तिशाली, टाइटन वॉच ने शक्तिशाली मार्केट कैप्चर कर रखी है, तो शक्तिशाली जायंट हो जाएगा। इसमें जियान को रिलेट कर रखा है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, ठीक है। एक गिगेंटिक होता है, तो उसमें गीगाबाइट से रिलेट कर सकते हैं उसको। बाकी मेन वर्ड था हमारा पुइसेंट, इसमें पीयूष और आंट। पीयूष की आंट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो मीनिंग हो जाएगा शक्तिशाली। नेक्स्ट वर्ड पंक्चुअल ईजी है, लेट ईजी है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है तीखी। पंजेंट स्मेल आपने सुना होगा, पंजेंट मतलब कि कहते हैं तीखी स्मेल आ रही है। पान को रिलेट करेंगे और जेंट, ठीक है, जेंट्स होते हैं। पान की जेंट्स को बहुत तीखी स्मेल आई। पान की जेंट्स को बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल आई। पान की जेंट्स को बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल आई थी, ठीक है। हैविंग ए शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड स्मेल, तो पान की जेंट्स को बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल आई थी। माइल्ड इजी हो जाएगा। और एबेस्मेल हमने देख रखा है, अब स्मेल आ रही है बहुत गंदी, तो बॉटमलेस बहुत ख़राब, बहुत गंदी, ये हम रिलेट कर सकते हैं। मेन वर्ड था पंजेंट, इसमें पान की जेंट को बहुत तीखी स्मेल आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है प्योर और इनडिसेंट। इसमें डिसेंट को आप रिलेट कर सकते हैं। डिसेंट का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब चीज़ डिसेंट अच्छी होना चीज़ें। इसमें इन लगा देंगे तो इनडिसेंट आ जाएगा अश्लील। और टेंटेड मतलब कि दूषित। टेंटेड का मतलब हो जाएगा दूषित, वैसे ट्रिक नहीं बनाई है। टेंट को इसमें रिलेट कर सकते हैं। टेंट पर धब्बा लगा दिया, दूषित कर दिया, कलंक लगा दिया,
दूषित, कलंक, अपमान, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। आपका बहुत महंगा अच्छा टेंट था, टेंट पर आपने धब्बा लगा दिया या फिर टेंट हमारा दूषित हो गया। और वर्ड है हमारा डिवार्ट, ये हमने कर रखा है, मतलब कि देवो और टी से टेम्पल को रिलेट किया था। देवों के टेम्पल बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। इससे अलग पायस में हमने रिलेट कर रखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो, ठीक है, ये एक पवित्र गीत है, धार्मिक गीत है। ट्रेचरस भी हमने कर रखा है, मतलब कि टीचर को रिलेट कर रखा है। टीचर कुछ कुछ विश्वासघाती होते हैं, ठीक है। बाकी तो देख सकते हैं, ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है प्यूरिटेनिकल। प्यूरिटेनिकल का मतलब होता है अति नैतिकतावादी, है ना। प्यूरिटेनिकल, इसमें पूरी को रिलेट करेंगे, ठीक है। तानी, तानी एक लड़की है। पूरी तानी कल, पूरी तानी कल, पूरी तानी कल अनैतिकवादी हो गई थी। पूरी तरह से, पूरी तरह इसमें रिलेट कर लो। पूरी तरह से तानी कल अनैतिकतावादी हो गई थी। पूरी तरह से तानी कल अनैतिकतावादी हो गई थी या अनैतिक हो गई थी, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, पूरी तरह से तानी कल अनैतिक हो गई थी, अनैतिक हो गई थी, है ना। तो पूरी तरह से तानी कल अनैतिक हो गई थी, तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। परमिसिव, परमिसिव का मतलब होता है उदार। परमिसिव आया है, सबमिसिव को मत भूल जाना, ठीक है। सबमिसिव, सब मिसी रोटी खाकर, सब मिसी रोटी खाकर आज्ञाकारी हो गए थे, आज्ञाकारी हो गए थे सब मिसी रोटी खाकर। और परमिसिव को आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो परमिसिव को अगर आपको याद करना हो तो परमीश वर्मा को आप रिलेट कर सकते हैं। परमीश वर्मा उदार है, उदार सिंगर है, ठीक है। परमिसिव को परमीश वर्मा से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और सबमिसिव को मैंने आपको बता दिया, मतलब कि सबमिसिव रोटी खाकर आज्ञाकारी हो गए थे। और परमिसिव मतलब कि परमीश वर्मा बहुत ज़्यादा उदार सिंगर है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा परलोइन। परलोइन का मतलब होता है चुराना, ठीक है। परलोयन, परलोयन का खाना किसी ने चुरा लिया। परलोयन का खाना किसी ने चुरा लिया, हमें नहीं पता। परलोयन का खाना किसी ने चुरा लिया, तो मीनिंग हो जाएगा चुराना। कंपनसेट ईजी हो जाएगा, मुआवजा देना, तो ये तो ईजी वर्ड है। बाकी परलोयन, परलोयन का खाना किसी ने चुरा लिया। नेक्स्ट वर्ड है परपोर्टेडली। परपोर्टेडली का मतलब होता है कथित रूप से। अब इसमें पर, रिपोर्ट, कथित रूप से दी, पर रिपोर्ट, पर रिपोर्ट हमने कथित रूप से दी, तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। इम्पॉसिबली इजी हो जाएगा। मेन वर्ड था हमारा परपोर्टेडली, इसमें पर रिपोर्ट, पर रिपोर्ट, पर रिपोर्ट हमने कथित रूप से दी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, आपको वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पुट फोर्थ। पुट मतलब रखना, फोर्थ मतलब कि चार चीज़ें। पुट फोर्थ स्थान पर और प्रस्तुत करो। पुट फोर्थ मतलब कि फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपने क्या कहा, पुट फोर्थ स्थान पर, पुट फोर्थ जगह और इस चीज़ को प्रस्तुत करो। पुट फोर्थ, पुट फोर्थ और इस चीज़ को प्रस्तुत करो। पुट फोर्थ स्थान पर और इस चीज़ को प्रस्तुत कर दो। कंसील, कंसील लाइट जो होती है वो लेंटर पे छिपी हुई होती है, कई बार हमने डिस्कस कर रखा है। पुट फोर्थ मतलब कि इस चीज़ को चौथे स्थान पर रखकर प्रस्तुत कर दो, पुट फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई का मतलब होता है सड़ना, अपघटन होना किसी चीज़ का। पुत्री को रिलेट करेंगे और फ्राई को रिलेट करेंगे। पुत्री, फ्राई, पुत्री ने फ्राई करके खाने को सड़ा दिया है, बहुत ज़्यादा मतलब गला दिया है, सड़ा दिया है, उसका अपघटन कर दिया है, ठीक है। पुत्री, फ्राई, पुत्री ने फ्राई करके खाना सड़ा दिया है। कंबाइन ईजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। इजी वर्ड है प्यूट्रीफाई, मतलब कि पुत्री ने फ्राई करके खाने को सड़ा दिया है। क्वेरल इजी वर्ड हो जाएगा। हारमनी मैंने आपको बता रखा है, हैरी पॉटर में भी हारमनी आया था, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। अकॉर्ड इजी है। रिकॉन्सिलिएशन में हमने रिकॉन्साइल हमने रिलेट कर रखा है। रिकॉन्साइल मतलब कि रे कौन आइल में मेल मिलाप कर रहा है, ठीक है, मेल मिलाप। अब आप पूछेंगे ये क्या है, तो ये है आइल, इसको आइल कहते हैं। वैसे हमने इसकी ट्रिक बनाई थी, एस ले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे, तो गलियारा इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो रिकॉन्साइल में हमने रे कौन आइल, रे कौन आइल में मेल मिलाप कर रहा है, सुलह कर रहा है ना। और आइल का मतलब होता है गलियारा, मैंने आपको बताया भी था। आपने जनशताब्दी में अगर सफ़र किया हो तो 3 सीट इसमें यहाँ पर होती है 2S की, 3 सीट यहाँ पर होती है 2S की, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये होती है विंडो सीट, ये होती है विंडो सीट, ये होती है आइल सीट, ठीक है। इसको आइल कहते हैं, है ना। ये तो मिडिल हो ही जाएगी, तो इसको कहते हैं आइल। तो ये होती है गलियारे वाली सीट,
तो आप थोड़ा सा उससे भी रिलेट कर सकते हैं, इसको भी रिवाइज करें। ये आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, तो इसकी हमने ट्रिक यही बनाई थी, ऐश ले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे। जब आपको ये याद हो गया था, फिर हमने रिकनसाइल हमने इसमें बनाया था कि रे कौन आइल में मेल मिलाप कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी को रिवाइज कर लें फटाफट। क्वारल आ रहा है, झगड़ालू तो हो ही जाएगा, बाकी स्क्वायरल गिलहरी होती है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्वाइट हो जाएगा, ईजी नॉइजी, कमोशन भी हमने कर रखा है, मतलब कि कम्मो और मोटी, ये कीवर्ड था इसमें, कम्मो मोटी। कम्मो को मोटी कहने पर हल्ला गुल्ला हो गया था। ठीक है, हंगामा हो गया था, बहुत ज़्यादा उसने हंगामा कर दिया था कम्मो ने, है ना, याद कर रखा है ये भी। क्वाइट इसमें आ रहा है तो शांति हो जाएगा। एजिटेशन में एजिटेट को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि एजिटेट मतलब उत्तेजना, उत्तेजित करना, किसी चीज़ को उकसाना। नेक्स्ट वर्ड है कोटिडियन, है ना। कोटिडियन का मतलब होता है दैनिक या फिर मामूली। इसमें कोट को रिलेट करेंगे और दिन को रिलेट करेंगे। कोट जो है हर दिन आते हैं। व्हाट्सएप खोला आपने, ठीक है, व्हाट्सएप खोला सुबह ही, डेली खोलते होंगे तो सुबह ही कोट, ऐसे ऐसे कोट आते हैं कि मतलब लगता है सारा ब्रह्म ज्ञान इसी में ही है ना, व्हाट्सएप में ही सारा का सारा ज्ञान आता है। तो सुबह ही सुबह आपके पास कोट आते हैं व्हाट्सएप में, कोट दिन में हर रोज़ आती हैं, तो मेन वर्ड हो जाएगा हमारा कोटिडियन। कोट दिन में व्हाट्सएप पर डेली आते हैं, रोज़ आते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसका एंटो की बात करें तो स्प्रेडिक हो जाएगा। स्प्रेडिक को आप स्प्रेड से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेड से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फलाना, स्प्रेड करा कहीं कहीं, ठीक है, या फिर छिटपुट तरीके से। छिटपुट क्या होता है? छिटपुट होता है छोड़ छोड़ कर, कहीं कहीं छोड़ छोड़ कर, छिटपुट जगह पर। स्प्रोडिक मतलब कि स्प्रेड करा कहीं कहीं पर, छिटपुट जगह पर, है ना। स्प्रेड कर रहे हैं आप, स्प्रे मार रहे हैं तो आप कहीं कहीं पर कर रहे हैं, छिटपुट मतलब छोड़ छोड़ कर रहे हैं, है ना। बाकी मेन वर्ड था हमारा कोटिडियन, मतलब कि कोट दिन में डेली आते हैं, व्हाट्सएप पर डेली आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेसिनेस। रेसिनेस का मतलब होता है अशोभनीय। रेसिज्म को इसमें रिलेट करेंगे। ठीक है, रेसिज्म अशोभनीय लगता है, रेसिज्म अशोभनीय लगता है, वो रेसिज्म अशोभनीय लगता है। ठीक है, परफेक्शन इजी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बाकी स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज। ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंस, इसमें एक्स्ट्रा वेज को रिलेट कर रखा है। एक्स्ट्रा वेज उड़ाना फिजूल खर्ची होता है। सेल्फ इंडल्जेंस आत्मसुख हो जाएगा। परसिमोनी, परिसिमोनी बहुत ज़्यादा कंजूस है। और फसाड, इसमें फसादे को रिलेट कर रखा है। फसादे लोगों को मुखोटा लगाकर, मुखोटा हो जाएगा, फ्रंटेज हो जाएगा, मतलब कि सामने का भाग। ट्रूथ इजी है। और फास्टिडियस, इसमें फास्टिडियस, ठीक है, फास्ट आपका फास्ट है, व्रत है, और उसमें भी आप टीडियस चेक कर रहे हैं तो आप तुनक मिजाजी हैं। फास्ट में टीडियस, तुनक मिजाजी लोग ही चेक करते हैं। केयरफुल, डिटेल, ये सभी इजी वर्ड है। पर्टिकुलर भी इजी है, इजी, इंडिफरेंट। और फैचुअस में फैटो को रिलेट कर रखा है। फट्टू लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख होते हैं। सिली, इरेशनल, सेंसिबल। फिडेलिटी, इसमें फिडेलिटी, ठीक है, इसमें फी में फ्री को रिलेट कर रखा है। डेली और लिट्टी, फ्री में डेली लिट्टी खाने के लिए मैं निष्ठावान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वफादार हूँ, लॉयल हूँ। लिट्टी खाने के लिए तो मैं हमेशा लॉयल हूँ, है ना। फ्री में डेली लिट्टी खाने के लिए मैं हमेशा निष्ठावान हूँ, वफादार हूँ। टीचरी मैंने आपको टीचर से बता रखा है, टीचर कुछ कुछ विश्वासघाती होते हैं। फुर्टिव मतलब फुर्ती को रिलेट कर रखा है। फुर्ती से वे गोपनीय हो गए थे, गुप्त हो गए थे, सीक्रेटिव हो गए थे। स्ट्रेटेजी है। ग्रिसली, ग्रीस रिलेट कर रखा है। ग्रीस लगाकर मैं बहुत ज़्यादा डरावना लगता हूँ। ग्रूसम मतलब गुरु, कुछ गुरु, सम मतलब कुछ गुरु बहुत ज़्यादा भयानक लगते हैं। अट्रैक्टिव इजी हो जाएगा। हेरेटिक, इसमें हीरा ठाकुर को रिलेट कर रखा है। हीरा टी से ठाकुर, हीरा ठाकुर शुरुआत में बहुत ज़्यादा विधर्मी था, निंदक था। सिनिकल, इसमें रिलेट कर रखा है, मतलब कि साइन करके निकल, सिनिकल साइन करके निकल, तो मैं इसलिए निंदक हो गया था, उसकी निंदा करने लगा था। आपका जो बॉस था उसने आपको कहा था साइन करके निकल, सिनिकल साइन करके निकल, कुल मिला के आपको भगा रहा था वो। सेक्युलरिस्ट में सेक्युलर आ रहा है तो उससे रिलेट कर सकते हैं। हमक मतलब कि हम मोक लगाने टीले पर गए थे, छोटी पहाड़ी पर गए थे। नॉल मैंने अभी आपको पिछली ही वीडियो में बताया था, मतलब कि नो ऑल टीलास, ठीक है, आप सभी टीलास को जानते हैं, सभी टीला को जानते हैं, तो टीला इसमें इसका मीनिंग हो जाएगा। डिच में हम इच को रिलेट कर सकते हैं। इचगार्ड आपकी, इचगार्ड मेरी खाई में गिर गई, खाई में गिर गई, तो आप उससे खाई को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। डिच रह गया था। और इम्प्रॉम्प्टू में आई एम प्रो एम पी, इसलिए काम मैं तत्कालीन कर देता हूँ, एकदम कर देता हूँ।
बिना तैयारी के कर देता हूँ, प्रिपरेशन है ना, विदाउट प्रिपरेशन, विद हैंड हो जाएगा और इम्प्रोवाइज्ड हो जाएगा। और इम्प्रोवाइज़ वैसे होता है, इम्प्रोवाइज़ का मतलब होता है तत्काल तैयार करना, है ना। तो इम्प्रूव से रिलेट कर सकते हैं आप। इम्प्रूव किया मैंने, मतलब कि इम्प्रूव करके तत्काल चीज़ों को मैंने तैयार कर लिया था, तो थोड़ा सा बना सकते हैं आप। प्रीमेडिटेटेड हो जाएगा, पूर्व नियोजित, प्रिपेयर, प्लान, सभी इजी वर्ड हैं। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। एक वीडियो मिलेगी आपको, हाउ टू लर्न वोकैब विद द स्कॉलर, उसको ज़रूर देखें तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई 50 वर्ड के साथ। बाय बाय।